जय श्री महाकाल, जय माता दी, बालाजी महाराज की जय। जो आज का हमारा विषय रहेगा अभी गुप्त नवरात्रि साधना के बारे में जानकारी रहेगी। गुप्त नवरात्रि में हमें साधना कहाँ से शुरू करनी चाहिए, किस तरीके से शुरू करनी चाहिए और किस किस शक्ति का हम साधना करें, किस शक्ति को कैसे भोग देना चाहिए, किस शक्ति के सानिध्य में हमारी शक्तियाँ जल्दी खुलेंगी, किसके आदेश से शक्तियाँ चलती हैं। तो इसके ऊपर आप लोगों को पूर्ण तरीके से जानकारी देंगे आज, और किस तरीके से आप लोग आगे बढ़ सकते हो। साधना मार्ग में बहुत सारी समस्याएं आती हैं, लेकिन जब तक उनको इस चीज़ की जानकारी नहीं होगी, रास्ते की जानकारी नहीं होगी, तब तक वो समस्या में फंसते रहेंगे। तब तक बहुत सारी समस्याएं आएंगी। शुरुआत कहाँ से करनी है? यदि हमारे पास गुरु सानिध्य है तो हमें साधना कैसे करनी चाहिए, यदि हमारे पास गुरु सानिध्य नहीं है तो हमें किस तरीके से साधना करनी चाहिए, इस विषय पे आप लोगों को शुरुआत से लेकर लास्ट तक मैं जानकारी दूंगा। आप हमारे साथ अंत तक जुड़े रहना। और जो बच्चे साधना मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं, वो हमारे दरबार का ग्रुप है साधना का, उसमें आप लोग जुड़ सकते हैं। एक छोटा सा शुल्क रखा हुआ हमने, साधना की शुरुआत से लेकर लास्ट तक आपको पूर्ण जानकारी उसमें दी जाएगी। साधना की शुरुआत करते हैं। यदि आपके पास गुरु सानिध्य है तो कैसे साधना करनी है, आपके पास गुरु सानिध्य नहीं है तो कैसे साधना करनी है, और यदि आप बिना गुरु के करना चाहते हो या अन्य कोई कृपा प्राप्ति के लिए साधना करना चाहते हो कैसे करनी है। और इसमें थोड़ी जानकारी मैं दे देता हूँ, बाद में इसकी पूर्ण जानकारी दूंगा वीडियो के लास्ट में। किसी मनोकामना को लेकर जब हम कोई साधनाएं करते हैं तो उसमें विशेष सामग्री का प्रयोग किया जाता है। तो विशेष सामग्री क्या होती है? जिससे हमारी मनोकामना पूरी हो सके। संकट काटने के लिए कौन सी होती है, मनोकामना के लिए कौन सी होती है, धन प्राप्त के लिए कौन सी होती है, पितरों की शक्ति मजबूत करने के लिए कौन सी सामग्री का ज़्यादा प्रयोग करिए, ये आपको मैं वीडियो के लास्ट में अंत में बताऊंगा। शुरुआत करते हैं। यदि हम गुप्त नवरात्रि में कोई भी साधना करते हैं तो वो हमारे को हमेशा गुप्त ही रखनी चाहिए, उसकी कभी भी प्रचार और प्रसार नहीं करना चाहिए। किसी भी दैविक शक्तियों की साधना करें, भगवान शिव की करें, बालाजी महाराज की करें, माँ काली की करें, माँ भगवती की, माँ जगदम्बा की, भैरवनाथ की, बाबा गोरखनाथ जी की, किसी की भी आप साधना कर सकते हैं। लेकिन ये सारी की सारी साधना आपने गुप्त तरीके से रखनी है, तभी आपको इसका फायदा मिलेगा, तभी लाभ होगा। क्योंकि गुप्त नवरात्रि ये आते हैं जो ये सिर्फ साधकों के लिए होते हैं। इसमें बड़े बड़े तंत्र काटे भी जाते हैं, बांधे भी जाते हैं, नेगेटिविटी काटी भी जाती है और बांधी भी जाती है, शक्तियाँ खोली भी जाती है, शक्तियाँ बांधी भी जाती है, संकट काटे भी जाते हैं, संकट जोड़े भी जाते हैं। क्योंकि जो गलत कार्य करते हैं, बहुत सारे तांत्रिक, अघोरी, शेवड़े, ये बहुत सारे लोगों के साथ तंत्रों को जोड़ देते हैं, नेगेटिविटियों को बढ़ा देते हैं, और जो साधक होते हैं वो अपनी शक्तियों को बढ़ा लेते हैं। तो इसलिए गुप्त तरीके से यदि आप साधना करोगे तभी आगे बढ़ पाओगे। लास्ट आगे का बीच का कार्य अनुभव। साधना से समय में बहुत सारे अनुभव होते हैं, वो हमें किसी को जल्दी से नहीं बताना चाहिए। साधना के अनुभव या तो हम जिससे जानकारी लेते हैं उसको बताएं, या फिर जिस गुरु के सानिध्य में उससे बताएं। और शुरुआत करते हैं साधना में। यदि आप लोग किसी गलत गुरु के सानिध्य में फंस रहे, जो आपको कोई इसी प्रकार के मंत्र की जानकारी नहीं देता, शक्ति के बारे में जानकारी नहीं देता, आगे बढ़ने की जानकारी नहीं देता, और आप गुरु के सानिध्य में हो, आप एक चीज सावधान रख करके चलना। आप कितनी साधना करते रहना, कितने व्रत करते रहना, कितने तप करते रहना, साधना में आगे नहीं बढ़ पाओगे कभी भी, जब तक उस गुरु के सानिध्य में रहोगे। और गुरु त्याग के लिए मैंने बहुत सारी वीडियो डाल रखी है, किस तरीके से करना चाहिए। बहुत सारे बच्चे कहते हैं हमने त्याग कर दिया, ऐसे त्याग नहीं होता। बीच में फंसे रहोगे, शक्तियां रास्ता नहीं देंगी, बीच में फंस जाओगे। शुरुआत करते हैं, आपके पास गुरु का सानिध्य नहीं है। भगवान शिव को, बाबा गोरखनाथ जी को, बालाजी महाराज आपके इष्ट देव हैं, माँ भगवती, जगदम्बा, दुर्गा, किसी को भी आप लोग गुरु बना करके साधना कर सकते हैं। लेकिन जिसके पास संसारिक गुरु नहीं है, दैविक शक्तियों को गुरु बना करके साधना कर रहे हैं, वो वैदिक मंत्र और बीज मंत्र की साधना करें, शाबर मंत्र की साधना न करें। दूसरा, 10 महाविद्याओं की साधना न करें। ये चीज़ विशेष रूप से ज्ञात रखनी है। यदि आपके पास गुरु का सानिध्य नहीं है, आपके पास गुरु का सानिध्य है लेकिन गलत गुरु का सानिध्य है, तो आप साधना न करें तो ही अच्छा रहेगा। क्योंकि आप लोग जितनी साधना करोगे, आपका गलत गुरु का सानिध्य है। बहुत सारे तांत्रिक लोग हैं, घोरी लोग हैं, शेवड़े लोग हैं, जितनी आप पूजा पाठ करोगे आपकी शक्तियों को उतारते रहते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो आपकी शक्तियों का बंधन कर देते हैं, शक्तियाँ आपके पास नहीं आती। तो वो गलत गुरु के सानिध्य वाले भी सावधान रहे। और जिसके पास गुरु सानिध्य है, अच्छा सानिध्य है, वो अपने गुरु आदेश का पालन करे, गुरु सानिध्य में ही साधना करे, तभी फलीभूत होगी। अन्यथा कैसे भी घूमते रहना भी, बिना गुरु आदेश के यदि आप लोग साधना करते हो कभी भी फलीभूत नहीं होगे। ये चीज़ याद करके चलना। क्योंकि गुरु का मतलब क्या होता है? जिस तरीके से आप रिजर्व बैंक, गुरु हमारा एक रिजर्व बैंक की तरह कार्य करता है, अन्य किसी भी प्रकार के बैंक हों वो सारे रिजर्व बैंक में समाहित हो जाते हैं। इसी प्रकार गुरु का सानिध्य होता है, जो मंत्र के अधीन आ जाता है। किसी भी देवी देवता की शक्तियों का आप जाप करो, सानिध्य लो, वो सब गुरु मंत्र के अधीन कार्य करेंगे। शुरुआत संकल्प से करनी है। पहले दीपक जलाना है, दीपक जलाने के बाद आप लोग संकल्प लें। संकल्प में अपना नाम और गोत्र, साधना किस चीज़ की कर रहे हैं, उस दिन तिथि वार क्या होता है, आपका मकान का एड्रेस, वो चीज़ भी आप संकल्प में बोल सकते हो। उससे भी आप लोगों के ऊपर शक्तियों की कृपा जल्दी होगी, भी शक्तियों की कृपा मिलेगी, प्राप्ति होगी। वो भी चीज़ आप लोग उसके अंदर में बोल सकते हो। तीसरा, किन किन शक्तियों को भोग देना चाहिए गुप्त नवरात्रि में, मैं बार बार बताता हूँ। 4-5 जो शक्तियाँ हैं उनको अवश्य भोग दें। जिस क्षेत्र के अंदर आप लोग बैठे हुए हो उस क्षेत्र के क्षेत्रपाल को भोग अवश्य लगाएं। आगे आता है रास्ते खोलने के लिए माई चौगान वाली, क्योंकि हम जिस क्षेत्र में घुसेंगे, हमारा घर है, जाते जाते चौराहे के बीच से जाते रास्ते होते हैं,
तो माँ चुगानवाड़ी को भी अवश्य भोग देना चाहिए, लैग किसी की नहीं लगेगी। उसके बाद आ जाती है आपकी कुल देवी देवता, उसको भोग अवश्य दे साधना में। और उसके बाद आ जाते हैं पितर। जिस तरीके से आप देवी देवताओं को आप लोग भोग लगाते हो, सबसे पहले आपने सभी देवी देवताओं को भोग लगाना है, फिर गुरु जी आपके गुरु सानिध्य में तो गुरु को भोग देना है, लास्ट में जाकर के आपकी कुल देवी के आदेश से या जिसकी साधना कर रहे हैं उस शक्ति के आदेश से आप लोगों ने आपके पितरों को भोग लगाना है, शक्ति का आदेश लगवा करके भोग देना है। सीधा सीधा भोग नहीं देना, भी शक्ति का आदेश लगवा करके भोग देना है, तभी आपको उस साधना में सफलता मिलेगी। आगे का पॉइंट बढ़ते हैं। आप लोगों ने मनोकामना को लेकर साधना करने हैं, शक्ति खोलने के लिए कर रहे हैं, किसी प्रकार के अन्य, लेकिन संकल्प में कभी संकट काटने के लिए साधना मत बोलना। भी घर में तांडव मचना शुरू हो जाएगा, तांडव को साधना करोगे तब भी मचेगा, लेकिन ज्यादा तांडव तब मचेगा जब आप लोग संकट काटने के लिए साधना करोगे। कई बच्चों का सवाल लाइव में भी आता रहता है, मैं बार बार बोलता हूँ, संकट काटने के लिए साधना तभी कर सकते हो जब आप शक्तियों के सानिध्य में मजबूत होंगे, तभी संकट काटने के लिए, अन्यथा नहीं करना। फिर लास्ट में आप लोगों ने फिर संकल्प लेना है कि बाबा जिसमें चीज़ की आपने साधना की, चालीसा की है, बीज मंत्र की है, वैदिक मंत्र की है, साबर मंत्र की है, तंत्र के मंत्र की है, किसी भी तरीके से जो स्तोत्र स्तुति की साधना की है, लास्ट में आपने लेना है संकल्प में अपना नाम गोत्र, बाबा मेरा नाम ये है, मेरा गोत्र ये है, और मैंने काली चालीसा के 51 पाठ किए हैं, या बीज मंत्र माँ काली के 31 माला का जाप किया, 51 माला का जाप किया, बालाजी महाराज का किया, जिस भी देवी देवता का किया, माला का जाप किया तो माला बोलो, मंत्र बोलो, और यदि चालीसा किया तो 40 बोलो, स्तोत्र का किया तो स्तोत्र बोलो। मैं ये काली चालीसा के पाठ माँ भगवती मेरी मनोकामना, ये जो भी आपकी मनोकामना है, शुरुआत से लेकर लास्ट तक मनोकामना एक ही रखनी है भाई। साधना मार्ग में या तो शक्तियों की कृपा प्राप्ति लो, शक्तियों की शक्ति प्राप्त करो, या विशेष मनोकामना, साधना में एक ही मनोकामना रखनी है। मैं आपकी शरण में आया हूँ, मनोकामना मेरी ये है, और मैंने इतने 11 काली चालीसा के पाठ किए, 11 बीज मंत्र का जाप किया है, वो मैं आपको अर्पण कर रहा हूँ। इस तरीके से आप लोगों ने ये कार्य करना है, अर्पण करने का कार्य। उसके बाद में आ जाता है लास्ट पॉइंट, आप लोगों को जो कार्य कर रहे हैं, गुप्त नवरात्रि है, कम से कम 3 कन्याओं को आप लोग भोग दें, अवश्य दें। आप घर में दे सकते तो अच्छी बात है, नहीं दे सकते तो फल मिठाई और कुछ दक्षिणा रख करके कन्याओं को भोग दे दो, जहाँ भी मिले वहीं पकड़ा दो भाई, साधना के निमित्त। और हवन करने के लिए मैंने पहले बताया था कि हवन में विशेष क्या होगा। आप लोग लक्ष्मी प्राप्ति के लिए हवन कर रहे हैं, उसमें कमल गट्टे और सफेद तिल का प्रयोग अवश्य करें, यदि आप लक्ष्मी प्राप्ति के लिए कार्य कर रहे हैं। दूसरा, कई बार बोलते हैं भाई काले तिल का प्रयोग, किसी भी हवन में हो काले तिल का प्रयोग अवश्य करना। आपने कोई भी साधना का प्रयोग, काले तिल होते हैं जो आपके पितरों के निमित्त कार्य करते हैं, काले तिल का प्रयोग अवश्य किसी भी हवन में हो, लक्ष्मी प्राप्ति वाले में हो, शक्ति वाले में हो, संकट वाले में हो, उसमें सभी में होंगे। उसके बाद आ जाता है संकट काटने के लिए। संकट काटने के लिए बहुत सारी सामग्री का प्रयोग होता है। संकट किस प्रकार का है, हमारे पास कौन सी समस्या है, तो सामग्री वही प्रयोग होती है। नींबू का भी प्रयोग होता है, जायफल भी प्रयोग होता है, लौंग के प्रयोग होते हैं, इलायची के प्रयोग होते हैं, जटामांसी का प्रयोग होता है, गूगल का प्रयोग होता है, लोबान का प्रयोग होता है, अगर तगर बहुत सारे काजल, बहुत सारे तंत्रों में प्रयोग होते हैं। भोजपत्र, जिस तरीके का आप लोगों का तंत्र है उस काटने के लिए, वही सामग्री आपके प्रयोग में अवश्य लें। इस चीज़ का भी याद रखना है सामग्री प्रयोग के लिए। नॉर्मल तरीके से हम सामग्री लेते हैं, चावल, जौ, काले तिल, बूरा या चीनी मीठे में लेते हैं, और इंद्रजौ, ये 3 चीज़ तो हमारे को सबसे अवश्य होती हैं। 4 चीज़ का जो मिक्सर है, चावल होते हैं देवताओं के लिए, काले तिल पितरों के लिए, जौ ऋषियों के लिए, इन चीज़ों का प्रयोग अवश्य करें। उसके बाद आप लोगों ने शत्रु स्तंभन, उच्चाटन, मारण क्रिया इस तरह की जो खत्म करनी है, उसी में भी सामग्री में विशेष तरीके का प्रयोग किया जाता है। इन चीज़ों से आप लोगों ने काटना है, उसमें विशेष प्रयोग होता है, तो उस चीज़ की जानकारी आपको अगली वीडियो में देंगे सामग्री क्या हो। लेकिन साधना के बाद में हवन अवश्य पूर्ण करें। हवन के बगैर आपकी साधना कभी पूरी नहीं होगी जब तक आप हवन पूरा नहीं करोगे। हवन की कोई भी साधना करो, उसमें हवन अवश्य करवाओ। आप लोग घर पे नहीं कर सकते, गुरु आदेश में है तो दरबार से आप लोग हवन करवा सकते हैं। घर पे बहुत सारे बच्चे हवन करने नहीं जानते, ना करने आते हैं, तो गुरु आदेश में है तो गुरु आदेश से हवन करवा सकते हैं। आपके पास गुरु सानिध्य नहीं है तो आपको ये लगता है जिस दरबार पे भरोसा है तो वहाँ से हवन करवा सकते हैं, आपका कार्य पूर्ण हो जाएगा। ओम शिव। और पूर्ण होने के बाद शक्तियों को वस्त्र, भोग, प्रसाद ये चीज़ अवश्य चढ़ा करके आएँ, तभी आपकी साधना पूर्ण मानी जाएगी। अगली वीडियो रहेगी भाई गुरु सानिध्य में। यदि हमारे गुरु के बारे में जानकारी देंगे, बहुत गहराई से देंगे, गुरु कैसा होना चाहिए, किस तरीके होना चाहिए, और आजकल जो गुरु बनाने के चक्कर में लोग स्कैम ज़्यादा कर रहे हैं, उस स्कैम का भी पर्दाफाश हम करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और ऑनलाइन दरबार से पूछा भी ले सकते हैं। किसी प्रकार की जानकारी, तंत्र मंत्र, यंत्र, नवग्रह पूजा पाठ, ज्योतिष, यज्ञ अनुष्ठान, हर प्रकार की जानकारी आपको चैनल के माध्यम से मिलती रहती है। और पर्सनल तरीके में जानकारी स्वयं भी ले सकते हो, दक्षिणा भेज करके भी। और गुप्त नवरात्रि में हवन किए जाएंगे शक्ति की कृपा प्राप्ति के लिए, शक्ति खोलने के लिए। जय श्री महाकाल, जय माता दी।